चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 9। आर वी ऑन लेक्चर 9 टुडे? ठीक है, चलिए बच्चे, आप आइए बेटा जरा क्वेश्चन नंबर 14 पे। सारे बच्चे फटाफट, मेरे को सिर्फ रीड आउट करवाना है 14, 15, 16। 14 और 16 रीड आउट कराऊंगा, 15 सॉल्व कराऊंगा। कह रहा है एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई जेड एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर इज 54,000 पर ईयर। ठीक है। कह रहा है द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज रुपीज 3 लाख। Normal profit expected from capital invested in this class of business is 10%। एनआरआर कितना है बेटा? 10%। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 54। कह रहे थे रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000। करा दिया जी? नहीं है? आप दोनों के पास है नोट्स? क्या आरव और हरमन दोनों के पास हैं? कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा लॉट है जिसके पास दोनों के पास नोट्स हैं? हार्ड कॉपी वाला बच्चा? कायस्ता ने तो निकलवाए नहीं होंगे, आई एम वेरी श्योर। आरव ने नहीं निकलवाए? कोई बच्चा एडजस्ट होइए, आइए यहाँ पे केशवम के साथ एडजस्ट होइए कोई बच्चा। मेरे को सिर्फ रीड आउट कराना है जस्ट टू मेक श्योर कि मैंने करवा दिया हुआ है। आप दोनों कैसे करोगे मैनेज? फोन पे करोगे? चलिए आप दो उसको नोट्स जल्दी। चलिए 14th वाला पढ़ फटाफट मेरे साथ केशव। बच्चे मेरी बात सुनिए, रक्षित की पहली क्लास है, रक्षित अभी कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? अब ये बीच में से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप शांत बैठिए। बाकी सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन अपनी स्टार्ट करवाइए। प्लीज डिपॉजिट योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टिल टुमारो, बिकॉज हमारी तरफ से डेमोज अब आप बच्चों के खत्म हो गए हैं बेटा, ठीक है? प्लीज, चलिए बार बार ना बोलना पड़े इस बात के लिए। आइए, कह रहा था एवरेज, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट, एक बारी मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देख लो। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई जेड एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर इज रुपीज 54,000 पर ईयर। कह रहा था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज रुपीज 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट है 54 और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है। कह रहा है नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। एनआरआर कितना है? 10%। कह रहा है रेम्युनरेशन कितना दे रहे हैं हम पार्टनर्स को? 9,000। कह रहा है फाइंड आउट द कहां गया, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एम आई क्लियर? ठीक है। क्या ये क्वेश्चन करा दिया मैंने? पीछे एग्जाम्पल में चेक करिए। क्या बात हुई? अच्छा चलो जाओ, पहले ने घर जा रहे, जाओ जाओ। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years, ये कर लिया हमने क्वेश्चन। आइए 16th पढ़िए जरा। 16th क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा ऑन 1 April 2016 द फर्म हैड एसेट्स ऑफ 3 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 5,000। ये 5,000 रुपए का कैश आपके टोटल एसेट्स में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ो। कह रहे द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 2 लाख एंड द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। If the normal rate of return is 10% and the goodwill of the firm is 2 lakh at 4 years purchase of super profit, find the average profit of the firm। पता है, निकाल लिया है। ये भी एग्जांपल हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। पीछे मोड़ बचा पेज, सुपर प्रॉफिट वाला लास्ट एग्जांपल मैंने यही करवाया था, ठीक है? जिसमें आपकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की थी? 3 lakhs की थी, एसिड रूट से निकाला था हमने। कर लिया ये क्वेश्चन, ठीक है? इस क्वेश्चन के आगे मार्क करो 16 और पहले वाले के आगे मार्क करो 14। जल्दी बढ़ू आगे, ठीक है? चलिए आ जाइए जरा 15th क्वेश्चन पे अब सारे बच्चे, ठीक है? सारे बच्चे 15th क्वेश्चन पे आ जाए। ये मैं थोड़े से 3-4 क्वेश्चन करवा के वापस से 5-10 पे आई बी टेकिंग योर, जिन बच्चों का एवरेज प्रॉफिट के अब जो जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम फटाफट अब खत्म कर लेंगे, ज्यादा अब उसमें नहीं बचा हुआ, क्योंकि वही जो लास्ट एडजस्टमेंट थी वो करी थी ना, लास्ट एडजस्टमेंट आप सारे बच्चों ने मेरे साथ, ठीक है? चलिए आइए बेटा, देखो जरा 15th क्वेश्चन। कह रहा था एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 80,000। कितना एवरेज प्रॉफिट? 80,000। ये 15th क्वेश्चन है, लिखिए फटाफट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 80,000 है बेटा।
ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है विच इंक्लूड्स, बहुत ध्यान से, अंडर वैल्यूएशन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, नजरें नीचे क्वेश्चन पे, which includes undervaluation of stock of rupees 8,000 on an average basis. सर, क्या मैंने स्टॉक एडजस्टमेंट सारे बच्चों को अब यहाँ पे करा दी है? ठीक है तनिष्क, स्टॉक एडजस्टमेंट करी थी कि नहीं करी थी? अभी तो मेरी बात सुन ध्यान से। तो ये दो तीन फॉर्मूला लिख ले सारे, कोई बाकी बच्चे नहीं लिखेंगे, तू साइड में ये फॉर्मूला लिख ले। सुपर प्रॉफिट, सेकेंड मेथड है ना, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अगर नॉर्मली आपको प्रॉफिट कमाना है तनिष्क, आपको बिजनेस में क्या करना पड़ेगा? पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या देते हैं? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कि बिजनेस में आपने कितना पैसा लगाया हुआ है, और जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो कितना परसेंट रिटर्न मिलता है आपको, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ गए मेरी बात? ठीक है, चलिए। तो बच्चे ये दो फॉर्मूलेज बस आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, डन। चलिए, अब आप भी क्लास में कंफर्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, आइए बेटा, अब सुनिए मेरी बात आगे की। मोस्ट प्रोबेबली आपका वेडनेसडे को हो सकता है टाइम चेंज हो जाए, 3:50 आपका टाइमिंग आ जाएगी। ठीक है, चलिए आइए बेटा। एवरेज प्रॉफिट आपका 80,000। प्लीज गाइज, आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। अब हम बिना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्लियरेंस के आगे की क्लासेस नहीं लेंगे। ठीक है, प्लीज मेक श्योर आप अपने पेरेंट्स के साथ अब आए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कराएं, सो दैट अब आपकी क्लासेस जो है वो चालू हो जाए। ठीक है, चलिए बेटा, देखिए बेटा, अब यहाँ पे ध्यान से कह रहा है एवरेज प्रॉफिट है आपका कितने का? कौन सा क्वेश्चन है ये? 15th है ना? एवरेज प्रॉफिट आपका 80,000 है बेटा। कह रहा है इस एवरेज प्रॉफिट में देयर इज अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बेटा, जब भी स्टॉक आपको ना दिया हो ना, बताया ना हो कि ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, आपने कौन सा स्टॉक मानना है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा मानना है? क्लोजिंग स्टॉक। इधर देखो, अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है बेटा? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तनिष्क बताएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक को कम लिया तो किसको कम लिया? अगर क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया तो किसको कम दिखा दिया? करी थी एडजस्टमेंट मेरे साथ? अरे स्टॉक वाली एडजस्टमेंट। हाँ, ओपनिंग स्टॉक को क्या मानना है और क्लोजिंग स्टॉक को क्या मानना है? प्लस माइनस मानना है। ओपनिंग स्टॉक को क्या एज्यूम करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को क्या एज्यूम करेंगे? वंश जी, ओपनिंग स्टॉक को क्या मानेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को क्या मानेंगे? शाबाश। ओपनिंग स्टॉक को क्या एज्यूम करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को क्या एज्यूम करेंगे केशवम जी? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक को इनकम मानेंगे। यानी कि सर क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया तो किसको कम दिखा दिया? इनकम को। इनकम को कम दिखाया तो किसको दिखा दिया? प्रॉफिट को। ठीक करने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट को बढ़ा दोगे। तो बेटा प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बताया हुआ यार, तो भी आंसर नहीं दे पा रहे हो, क्या कर रहे हो? व्हाट यू पीपल आर डूइंग? तो बच्चा दिस इज योर एडजस्टेड प्रॉफिट। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बारी इसलिए नहीं कराया था क्योंकि कुछ बच्चे क्लास में ऐसे थे जिन्होंने स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं करी हुई थी मेरे साथ। तनिष जी, अब आपने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं एवरेज प्रॉफिट की बेटा, और मेनली बड़ा जो है वो एवरेज प्रॉफिट ही है। आइए, दिस इज योर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 88,000। दिस इज योर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 88,000। ठीक है, चलिए बढ़ सकते हैं आगे। शैल आई मूव अहेड? ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये? कह रहा था कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, नोट्स की तरफ ध्यान होना चाहिए। कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस कितना है? 8 लाख रुपए। तनिष जी, पैसा कितना लगाया बिजनेस में? 8 लाख। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? बिजनेस में आपने कितना पैसा लगाया? 8 लाख रुपया लगाया, और उसके ऊपर कितने का रिटर्न मिल रहा है आपको? 8%। तो बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट, अगर पैसा कमाना है नॉर्मली तो बिजनेस में आपको पैसा लगाना पड़ेगा इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बेटा आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख, इंटू 8%, कितना आ गया बेटा? ये 64,000। ठीक है, अब इधर देखो,
तनिष्क ये होता है हमारा प्रॉफिट। हमारा कितना प्रॉफिट है 88, बाकियों का कितना है 64। बाकियों से कितना ज्यादा हम कमा पा रहे हैं 24,000 ज्यादा कमा पा रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी ज्यादा कमा रहे हैं बेटा, ये सबने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, जितना ज्यादा हम कमा पा रहे हैं बेटा, वो क्या हो गया बच्चे आपका सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो दिस इज 88,000 माइनस 64,000, कितना हो गया बेटा 24,000। तो जरा चेक करो ये प्रॉफिट हमने कितने सालों के लिए परचेज किया सामने वाले का। जरा लास्ट लाइन 15 क्वेश्चन है ना, कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। 7 टाइम्स, 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। गुडविल किसके बेसिस पे कैलकुलेट करनी है, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। और कितने गुना लेना है सुपर प्रॉफिट का, 7 गुना। तो बेटा यहां पर आ गया आपका सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज प्राइस, कितना आ गया बेटा यहाँ पे 24,000 इंटू, लो जी बेटा 0,007,4 दो ऊपर कैरी 1,68,000, 1,68,000। आर वी डन? समझ आता है कि नहीं आता है? ठीक है, क्या 17th हमने कर लिया? 17 नहीं हुआ अब तक? 14 15 अब हो गया ना, 14 15 16 सारा डन हो गया। ठीक है चलिए, चलिए बच्चे आइए जरा 10th क्वेश्चन पे। अब 10th 11th 12th 13th ये क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। आइए 10th। हाँ जी, कौन सा 10th वाला कर लिया हुआ है हमने? मुझे तो लगता है नहीं किया यार। आई थिंक वी हैवंट डन, आई हैवंट टेकन 10th क्वेश्चन। 9th तक लिया था, किया हुआ है। पहले 10th कराया था फिर 9th कराया था मैं। हुआ है क्या बाकियों का? नहीं किया हुआ है यार। 9th के बाद मुझे याद है मैंने सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझाया, और फिर मैं आप बच्चों को स्ट्रेट अवे 14th क्वेश्चन पे लेके चला गया एग्जांपल्स की फॉर्म में। आइए चलिए बच्चे लिखिए बच्चे 10th क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में आप बच्चों को एवरेज प्रॉफिट और साथ ही साथ बेटा सुपर प्रॉफिट दोनों की एडजस्टमेंट्स आएंगी। यही ऐसा ही क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है आपके पेपर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा सबसे ज्यादा, अगर किसी क्वेश्चन के आने के चांसेस है। मैक्सिमम लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो लोग यही इतनी लेके जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं लेके जा। मेरा स्टडी मटेरियल जो 12th का है खासकर वो मैक्सिमम लेवल ऑफ डिफिकल्टी को टच करता है, आपके बोर्ड्स को व्यू पॉइंट में रखते हुए। ठीक है आइए जरा 10th क्वेश्चन पे चलिए बेटा, पढ़िए मेरे साथ। कह रहा है सीओसी लिमिटेड एग्री टू परचेज बिजनेस ऑफ विप्रो लिमिटेड, फॉर दैट पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। अंडरलाइन करिए, कितने सालों के लिए खरीदी हमने, 3 सालों के लिए। 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस प्रीवियस 4 years एडजस्टेड प्रॉफिट। समझ आ गया? एवरेज कितनी देर का लेना है, 4 सालों का। ईयर्स परचेज प्राइस कितना बेटा आपका, 3 सालों का। आगे बढ़ो, कह रहा था प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016 टू 31 दिसंबर 2019। सर कैलेंडर ईयर फॉलो हुआ है और मजे हो गए। 40 400 49 600 50,000 60,000। चलिए तनिष्क अब आप भी जो है ये क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, मुझे सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाना है, हाउ टू कैलकुलेट योर कैपिटल एम्प्लॉयड इफ नॉट गिवन। उसके दो रूट्स होते हैं, एक एसेट रूट और एक लाइबिलिटी रूट। बाकी मैंने आपको सारा कंप्लीट करा। एम आई क्लियर? क्लास के बाद किसी बच्चे से नोट डाउन करेंगे आप, ठीक है? बाकी सारे बच्चों ने किया हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है? चलिए लिखो बच्चे इधर ईयर ईयर है बेटा आपका 2016 2017 2018 2019।
2016, 2017, 2018, 2009। नेक्स्ट लिखिए बेटा प्रॉफिट। जैसे प्रेजेंट कर रहा हूं वैसे ही पेपर में प्रेजेंट करके आइएगा। सर इसका एग्जाम में क्या फॉर्मेट है? यही फॉर्मेट है बेटा, इसका ऐसा कोई फॉर्मेट है ही नहीं, कि ऐसे ही सॉल्व करते हैं टैबुलर फॉर्म में। ठीक है, प्रॉफिट लिखिए बेटा। प्रॉफिट है बेटा जी आपका 40,400, 39,600 दैट इज 49,600, 50,000 और 60,000। चलिए 4,400, 49,600, 50,000 एंड 60,000। चलिए आइए बेटा चार्ट बनाइए। यहां पे लिखिए वर्किंग नोट 1, साइड में कहीं पर, सोल्यूशन के नीचे मत लिखिएगा, साइड में नेक्स्ट पेज पे कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। वर्किंग नोट 1 बेटा याद करो मेरा ये चार्ट मैंने सब बच्चों को कंप्लीट कराया था। कैपिटल एक्सपेंस मिस्टेकनली हेल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, एंड रेवेन्यू एक्सपेंस mistakenly held as सुनिए मेरी बात, आपको ये जब एडजस्टमेंट मैंने अभी लास्ट टाइम जब करवाई, बच्चे आपको दोनों लिख, आपको सिर्फ इतना समझना है कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंस है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंस है, सिर्फ इतना समझ लो बस। अगर इतना भी आप समझ गए तो बच्चे ये एडजस्टमेंट फटाफट सॉल्व हो जाएगी आपसे। ये गुडविल की सबसे टिपिकल एडजस्टमेंट है बेटा। ठीक है, इधर देखो जरा, बताया हुआ है इसमें बेटा, एक्सपेंस को प्लस करेंगे और डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। जिस एक्सपेंस को गलती से रेवेन्यू बना दिया है उस एक्सपेंस को प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस। वहीं दूसरी तरफ सर यहां पे क्या करेंगे सर, उल्टा, एक्सपेंस को माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ आप बच्चे? ठीक है, अब सर आपको सिर्फ इतना ढूंढना है कि ये जो आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट है ये केस 1 है या फिर केस 2 है, बस उतना समझ लो। सर मैंने आपको सारा बताया था कैपिटल एक्सपेंस क्या होते हैं, जो कि फिक्स एसेट होते हैं बैलेंस शीट में। रेवेन्यू एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो कि बार बार, सर सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रेंट, ये बार बार हो। तो जरा देखो सर, ऑन 1/9/2018 मेजर रिपेयर, मेजर रिपेयर, ठीक है सर, ये माइनर रिपेयर नहीं है जो कि हर साल होगा, ये क्या है सर, मेजर रिपेयर। तो सर इसके ऊपर एरो डालो और लिखो कैपिटल एक्सपेंस। लिख बेटा, लिख दे जिसके नोट्स लिए। मेजर रिपेयर के ऊपर एरो डालो और लिखो कैपिटल एक्सपेंस। सॉफ्ट कॉपी आई होप सारे बच्चों के पास है, रक्षित को छोड़ के। तेरे पास भी नहीं है लड़के? तो यहाँ पधारो पधारो, फिर यहाँ पे खुद बैठो ना। फोन नहीं है आपके पास अभी तनेश? बैठ फिर खुद, खुद इंसान बैठता है। आप दोनों कैसे देख रहे हो नोट्स? फोन पे। आप दोनों कैसे देख रहे हो नोट्स? हार्ड कॉपी। पीछे वाले कैसे? यशवी के पास तो है, आप फोन पे। ठीक है, चलिए रक्षित जी आगे आ जाए। आइए आइए आइए, फोन चलाना बंद करेंगे। कौन सी गेम खेल रहा था? कोई नहीं खेल रहा था? चलिए देखो जरा यहाँ, तो सर ये जो मेजर रिपेयर है ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंस हो गया। अब आगे पढ़ो, ऑन 1/9/2018 मेजर रिपेयर, अयान जी ख्यालों से वापस क्वेश्चन में नीचे डूबेंगे। ऑन 1/9/2018 मेजर रिपेयर एक्सपेंडिचर टू प्लांट एंड मशीन, यानी कि सर ये मेजर रिपेयर क्या है, कैपिटल एक्सपेंस, और प्लांट एंड मशीनरी भी क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंस।
तो सर आप इस मेजर रिपेयर को प्लांट एंड मशीनरी ही मान सकते हैं, क्योंकि मेजर रिपेयर किसके लिए किया गया है? प्लांट एंड मशीनरी। मेरी बात सुनो, सर एसी है, ठीक है, एसी के अंदर आपका एक पार्ट होता है, आई फॉरगॉट द नेम, जिसकी वजह से कूलिंग होती है, हाँ, कंप्रेसर। अगर सर कंप्रेसर ही खराब हो जाए तो क्या एसी का फिर कुछ काम है? सर नहीं है। सपोज करिए कंप्रेसर, ये प्लांट एंड मशीनरी क्या है? एसी है। सर एसी का कंप्रेसर खराब हो गया, सर नया कंप्रेसर लगा, माइनर रिपेयर मेजर रिपेयर? मेजर रिपेयर हुआ सर, इट्स अ मेजर रिपेयर, ठीक है। तो सर वो कंप्रेसर जो है, जो कि अब एसी में फिट हुआ है, वो एसी की वैल्यू को क्या करेगा? इंक्रीज करे। इट्स अ कैपिटल एक्सपेंस। अगर आपने कोई भी ऐसा खर्चा किया, फिक्स्ड एसेट, सुनो मेरी बात, फिक्स्ड, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ सर। बिल्डिंग पे आपने पेंट किया, बिल्डिंग पे क्या किया? पेंट किया, वो उसकी वैल्यू को बढ़ाएगा नहीं, वो उसकी वैल्यू को क्या करेगा? मेंटेन करे। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंस, दिस इज नॉट कैपिटल एक्सपेंस। हर साल करना पड़ेगा पेंट, कॉन्टिन्यूस इन नेचर। सर बिल्डिंग में थे आपके दो कमरे, एक और रूम आपने बना दिया, वो बिल्डिंग की वैल्यू को क्या करेगा? एनहांस करेगा। दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंस। समझ रहे हो मेरी बात सारे बच्चे कि नहीं समझ रहे? इज दैट क्लियर? साफ साफ बोल रहा है, मेजर रिपेयर है, इट्स ए कैपिटल एक्सपेंस। अब आगे बढ़ो। फॉर ₹12,000 was charged to रेवेन्यू। कौन सा केस है? कैपिटल एक्सपेंस मिस्टेकनली हेल्ड एज। तो सर कौन सा खर्चा था? मेजर रिपेयर वाले खर्चे को करेंगे ऐड, और फिर उसके ऊपर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस। अब देखो ये मेजर रिपेयर कब हुआ बेटा? 1/9/2018 को। तो 2018 में कितनी देर की डेप्रिसिएशन बेटा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितनी देर की डेप्रिसिएशन? 4 महीने। 2019 में कितनी देर की डेप्रिसिएशन? पूरे 12 महीने की, पूरे साल की। समझते हैं सारे बच्चे कि नहीं समझते? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है द क्लोजिंग स्टॉक, बी एडजस्टमेंट को देखिए। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2017 वाज ओवर वैल्यू। सर पिछला क्वेश्चन जो था ना, जहां पे आपने स्टॉक को क्या करा था? अंडर वैल्यू, उसमें एक ही साल, उसमें एक ही साल था। लेकिन यहाँ पे देखो 2017 के बाद 18 भी और 18 के बाद 19 भी। तो सर अगर आपने यहाँ पे क्या करा? क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया, क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया मतलब किसको ज्यादा दिखा दिया? इनकम को ज्यादा। इनकम को ज्यादा तो मतलब प्रॉफिट को ज्यादा। प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? माइनस। अगर पिछले साल का 2017 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया तो 2018 का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो एक्सपेंस ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा तो प्रॉफिट कम। ठीक करने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट को बढ़ा दो। सारी एडजस्टमेंट में करा चुका हूं। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है क्वेश्चन सॉल्व करने की, आप लोगों की तसल्ली के लिए। नेक्स्ट देखो, कह रहा है इन ऑर्डर टू कवर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 9600। ये क्या है सर? नॉर्मल एक्सपेंस। ये क्या है? और नॉर्मल एक्सपेंस क्या होता है? प्रॉफिट में से माइनस। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? चलो फटाफट क्वेश्चन खत्म करते हैं, कुछ भी नहीं है अभी इस क्वेश्चन। आइए बेटा, तो सर यहाँ पे आप प्लस करो मेजर रिपेयर। सर यहाँ पे लिखो कि ये केस 1 है, इसमें एक्सपेंस क्या होगा? प्लस, और डिप्रिसिएशन क्या होगी? माइनस। कौन से साल का है? 2018 का। कितना है बेटा जी? 12,000। कितना है बच्चे? 12 माइनस डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अब इधर देखो जरा 2 मिनट स्क्रीन पे। सर 2018 में ये कब हुआ था रिपेयर? आपका 1 अक्टूबर 2018 को। तो सर कितनी देर की डिप्रिसिएशन? 4 महीने। तो सर 12,000 इंटू 10% इंटू 4/12, तो 1200। 1200 हो गया 10%, डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है यार? 100 रुपए। 1200 इंटू 4/12, 1/3 कितना हो गया? 400 रुपए। 400, लो जी माइनस। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब सर, अच्छा इसमें आगे बढ़ो। डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस में, बच्चे उसको रख, बीच में रख, वो भी देखे। आ तो रहा हूं बच्चे उस पे। डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसको क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? WDV। क्या बोलते हैं बेटा जी उसको? WDV। सर हमारा, अभी मैंने आपको क्या बोला था, ये मेजर रिपेयर को आप एक तरीके से P&L, प्लांट एंड मशीनरी समझ सकते हैं। 2018 में कितने का था? 12,000 का। कितने की डेप्रिसिएशन लगी? 400 की।
400 की वैल्यू कितनी बच गई, दो वर्ड्स मिक्स कर दी, वैल्यू कितनी बच गई 11,600। आइए तो नेक्स्ट ईयर देखो, इधर देखो पहले 12,000 था माइनस 400 कितना हो गया 11,600। 11,600 पे कितनी देर की डेप्रिसिएशन, 10% की डिफरेंस कितना हो गया 1160। समझ गए सारे, आर वी डन, कोई समस्या कोई परेशानी, क्लियर है, ठीक है चलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए बेटा नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक वाली एडजस्टमेंट, फटाफट देखिए बेटा। वर्किंग नोट 2 पे चलिए, ये है आपका, यहाँ पे लिखिए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 1 लिखा था सारे बच्चों ने, आप सब ने लिखा था, ये केस 1 है और ये केस 2 है बेटा जी, ठीक है आगे बढ़िए और लिखिए वर्किंग नोट 2। आपके दो केसेस अप्लाई होते हैं बेटा यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक इसने क्या किया है भाई, ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड मतलब इनकम को क्या कर दिया, ओवर वैल्यूड, इनकम को ज्यादा तो प्रॉफिट को भी ज्यादा, ठीक करने के लिए क्या करोगे, ट्रीटमेंट। यस चलिए, क्लियर है बेटा, सॉरी प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस, बिकॉज ओवर वैल्यूड हुआ पड़ा है ना। अच्छा, अब एक साल का अगर एक पर्टिकुलर ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, भाई जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वही अगले साल का क्या बनता है, ओपनिंग। तो बेटा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है आपका, ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दिया बेटा आपने, ओवर वैल्यूड। तो बच्चे यहाँ पे आपने किसको ज्यादा दिखा दिया, एक्सपेंस को। साथ साथ पढ़िए, मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर एकदम से फिनिश हो जाएगा अब। तो प्रॉफिट को क्या कर दिया बेटा जी आपने, प्रॉफिट को क्या कर दिया सर, अंडर वैल्यू। अगर एक्सपेंस ज्यादा तो प्रॉफिट को कम, ट्रीटमेंट क्या करोगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, प्लस। इज दैट क्लियर। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखिए जरा, बढ़ सकता हूँ आगे, ठीक है। तो ये दोनों केसेस आपके इस क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए देखिए बच्चे नेक्स्ट देखिए, तो आइए फटाफट इसको अप्लाई करिए। तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन, कौन से साल का था बेटा, 2017 का, कितना 4800, 4800 2017 का।
माइनस क्या, हाँ कर दो, दोनों वो अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है। कायस्ता क्या बोल रही थी सर, अगर मैं पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लूं और एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल एक्सपेंस लास्ट में जाके माइनस करूं, वो भी कर सकते हो। अपना अयान क्या बोल रहा है कि सर अगर यहीं पर ही एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले ही सर, अगर सर हम माइनस कर दे किसको सर, अपने नॉर्मल एक्सपेंस को, जो कि कौन सा है सर, मैनेजमेंट एक्सपेंस आपका, ठीक है। चलिए, जी विशाल सर। हेलो। जी जी सर, जी जी सर, गुड इवनिंग। ओके ओके, आप कहाँ पर हैं अभी? ओके 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 ओके। हाँ जी हाँ जी, कम अगेन। जी 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 जी। हम्म। ओके ओके ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज। तो कोई बात नहीं, आप करा लीजिए, फिर मैं आज बच्चे हाथ से, नो इश्यूज। ओके सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात। ओके 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 ओके। चलिए आइए आगे। तो प्लस ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन, यहाँ पे लिखिए बेटा वर्किंग नोट टू, यहाँ पे भी लिखिए वर्किंग नोट टू। ऊपर डेप्रिसिएशन में लिखिए वर्किंग नोट वन, और ऊपर मेजर रिपेयर को क्यों प्लस किया उसके लिए वर्किंग नोट वन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर 2017 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया तो 2018 का ओपनिंग स्टॉक आपने ज्यादा दिखा दिया, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। लास्ट में देखिए बच्चा, आपका एक नॉर्मल एक्सपेंस है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपका एक हर साल का खर्चा है 9600। कितना है, 9600। तो 9600 का नॉर्मल एक्सपेंस क्या होगा, हर साल में से माइनस, बिकॉज नॉर्मल एक्सपेंस प्रॉफिट को क्या करता है, कम करता है। तो माइनस करिए मैनेजमेंट कॉस्ट, ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा नॉर्मल एक्सपेंस। किसी को कहीं पर भी कोई डाउट है मेरे को प्लीज बताइए, आई विल मेक यू सॉल्व दैट डाउट। 9600 9600 9600 एंड देन अगेन 96। चलिए, चलिए बच्चे सॉल्व कर लीजिए अब इसको फटाफट। दिस विल बी योर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। चलिए बच्चे, तो 40,400 में से, 40,400 में से 9600 माइनस करिए, यह आएगा 30,800। देन 49,600 में से माइनस करिए 4800, एंड देन माइनस करिए 9600। सर ये आएगा 35,200। देन बच्चे 50,000 में 12,000 ऐड किया 62,000, माइनस 400 61,600। 61,600 में ऐड करिए 4800, माइनस करिए 9600, ये हो गया 56,800। नेक्स्ट देखिए बेटा, 60,000 में माइनस 1160 एंड माइनस 9600, ये हो गया 49,240। 49,240। चलिए, कौन सा वाला बच्चे, 62 में से 400 माइनस किया 61,600,
61,600 में ऐड करेंगे 4800 माइनस करेंगे 9600, 56,800 ही आता है। ठीक है, चलिए तो बच्चे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे अब। 30,800 प्लस 35,200 प्लस 56,800 प्लस 49,240, 172,040 डिवाइडेड बाय 172,040 डिवाइडेड बाय 4, बच्चे ये आएगा आपका 43010, 43010, दैट विल बी योर एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 43010। चलिए आर वी डन? क्लियर है बच्चे यहाँ तक? ठीक है, तो बेटा देखते हैं अब आगे की बातें क्या बोल रहा है ये। पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट से निकालने को बोला है या सुपर प्रॉफिट से? मैंने तो बोला ही नहीं था चाय के लिए। अच्छा, ऊपर टैक्स वाले सर को बोलो कि नीचे ना ये अपना 12th की इको की क्लास कैंसिल हो गई है, तो आप जो है क्लास को एक्सटेंड कर लीजिएगा। तो मैं खाता भी नहीं हूँ यार, ये रहने दे, ये नहीं मैं खाता। ठीक है, सर को बोल दो कि आप क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो, क्लास को बढ़ा सकते हो, इको की क्लास कैंसिल हो। चलिए आइए बेटा, अनफॉर्चुनेटली सर की बाइक खराब हो गई तो सर इसलिए आ नहीं पा रहे। ठीक है, अयान खुश है। चलिए आइए। अच्छा बच्चे, सुपर प्रॉफिट से निकालना है क्वेश्चन या फिर एवरेज प्रॉफिट से निकालना है? For that purpose, goodwill is to be valued at 3 years purchase of average of previous 4 adjusted। बेटा एवरेज प्रॉफिट से ही निकालना है, ठीक है? तो चलिए बेटा, गुडविल इज इक्वल टू आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू कितना हुआ, 3 years परचेज। तो 43010 इंटू 3, तो 03009 एम आई क्लियर? 129030, 129030। क्लियर है बच्चे? ठीक है, पीछे कायस्ता क्लियर है? केशवम जी क्लियर है? बाकी सबको ठीक है? रक्षित जी अब कैसे करेंगे ये वाला चैप्टर? देखते हैं, जैसे मर्जी करेंगे। तुम घर बैठे रिकॉर्डिंग से कल से आओ, कल आओ तुम मेरे पास 3:45। हाँ जी, घर शॉप पे नहीं होते हो? शॉप पे होते हो, ठीक है, मैं आपकी मम्मा से बात कर लूंगा, मैं बोलूंगा कि ये बोल रहा है कि मैंने जितना चैप्टर निकल गया वो मैंने करना नहीं। बोल दूं ऐसे मैं? ठीक है सर, घूम कर आ गए, कहाँ गए थे घूमने? क्या काम था? अच्छा अच्छा, ठीक। तो घूमना तो साथ साथ ही हो गया। चलिए, सुखन तो मम्मा ने करी थी ना, आपने तो एंजॉय करे। मम्मा ने क्या सुखन करी थी कि 11th पास हो जाए? चलो ठीक, ठीक है, चलो बताना, बताते नहीं है। चलिए बच्चे, ठीक है, क्लियर है ये? आइए जरा 11th क्वेश्चन पे आइए फटाफट, छोटा सा क्वेश्चन है 11th को कंप्लीट करके फिर मैं स्टार्टिंग से करवाना शुरू करता हूँ, ठीक है? देन आई विल बी ऑन फोर्थ लेक्चर, फोर्थ लेक्चर की रिकॉर्डिंग हम शुरू करेंगे बेटा, ठीक है? चलिए आइए बच्चे, ये सबने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, चलिए आइए बच्चे जरा सोल्यूशन 11th पे फटाफट, सारे बच्चे सोल्यूशन 11th पे आ जाएं। पढ़िए मेरे साथ, कह रहा है फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स। 18,000, 20,000, 22,000। कह रहा है द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म, फर्म में कितना पैसा लगाया हुआ है भाई? 60,000 रुपए। तो ये तनिष्क क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉय। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज। अब की बारी क्या लिखा हुआ है? सुपर प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? तो चलिए, तो बेटा सुपर प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है? तनिष जी, एवरेज प्रॉफिट क्या हुआ? हमारा प्रॉफिट। दिस इज हमारा प्रॉफिट। हम छोटे थे तो एक ऐड आती थी, हमारा बजाज। आप बच्चों को नहीं पता। चलिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट क्या हुआ?
किसी और का प्रॉफिट। ठीक है, तो बच्चे अब इन्होंने एवरेज तो निकाल के दी नहीं हुई है, 3 सालों का प्रॉफिट दे दिया, तो हम पहले एवरेज निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। 18,000 प्लस 20,000, यहां पे लिखो आप एवरेज प्रॉफिट, प्लस 22,000। तो 18 और 22 कितना हो गया? 40। 40 प्लस 20 60, डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया बच्चे? 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया? 20,000। जबकि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है भाई? अगर नॉर्मली किसी को प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब सर ओपनिंग कैपिटल भी आ गई, क्लोजिंग कैपिटल भी आ गई, कौन सी कैपिटल ले? तो हमने यहां पर भी क्या ले लिया? एवरेज। एवरेज के लिए क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉय प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉय डिवाइडेड बाय 2 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज बेसिस पे कितना आ गया? 20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया बेटा जी आपका? 10%। कितना हो गया बच्चे? 2,000 यार, 6,000 थोड़ा। ठीक है, तो बच्चे हम नॉर्मल रिटर्न, ओहो, तो 6,000 हो गया। चलिए, तो बच्चे ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट, सॉरी सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम कितना कमा पा रहे? हम कितना कमा रहे हैं? 20,000। बाकी कितना कमा रहे हैं? 6,000। तो हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? 14,000 हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। कुछ कुछ तो लगता है रक्षित को भी समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए। तो बेटा ये जो 14,000 वाला प्रॉफिट है ये कितने सालों के लिए हमें मिलेगा? 3 सालों के लिए। तो हमें 3 सालों के लिए उसको पे करना पड़ेगा क्या? गुडविल अमाउंट। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? 42,000। चलिए बेटा जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को बता देंगे आप। ठीक है, चलिए भाई, आ जाए अब वो बच्चे किस किस ने करा हुआ है पहले का। हरमन ने किया हुआ है, आरव ने किया हुआ है, अपना अयान ने और यशवी ने किया हुआ है। यू पीपल आर फ्री टू लीव बिकॉज अनफॉर्चुनेटली सर आप सर आपके अवेलेबल नहीं है आज इको वाले। यू 4 पीपल आर फ्री टू लीव। ठीक है, अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, प्लीज प्लीज लिसन टू मी। अब इधर देखो जरा, ऑफ करने से पहले। सर देखो 12th क्वेश्चन है, 13th है, ये 2 क्वेश्चन रह गए। आप 4 बच्चे, सारे बच्चे सुन ले। ये 2 क्वेश्चंस रह गए। उसके बाद आप आइए बेटा नीचे 18th क्वेश्चन के आगे देखिए। 18th क्वेश्चन के नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है आपको डिफरेंस वाला, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर। उसके नीचे देखो क्या है, क्या लिखा है? कैपिटलाइजेशन। बेटा सुपर प्रॉफिट के खाली दो क्वेश्चंस रह गए, मैंने सुपर प्रॉफिट भी अब आप बच्चों को क्या कर दिया? कंप्लीट करवा। इज दैट क्लियर? अच्छा जी मेरी बात सुने, क्यों भेजना है इन बच्चों को? हम क्यों इन बच्चों को खुशी दें? 12th क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे ये चारों बच्चे, उसके बाद आप 13th पे आ जाएंगे, फिर आप जा सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करते करते 6 बज जाएंगे। नहीं बजेंगे तो ठीक है, फिर 2 क्वेश्चन करके बता दीजिए, फ्री टू लीव। चलिए इसी के साथ आपका ये लेक्चर, ये कौन सा लेक्चर था? 9th वाला, ये यहीं पर ही समाप्त होता है।